जनता हमें प्यार करती है और हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे करवा सकते, उनको सुविधा कैसे उपलब्ध करा सके। और मैंने जो एक ईमानदारी से मेरी पॉलिटिकल कैरियर में 100% ईमानदारी से जो मैंने काम किया है उसका फल मेरी पार्टी ने मुझे आज दिया है, भारत की जनता ने दिया है। और यही आशीर्वाद वो लोग वोट के फॉर्म में भी देंगे। और मेरी भी फर्ज अभी डबल हो गई कि वे फर्स्ट राउंड की जगह अभी सेकंड टर्म एमएलए बनेंगे, तो मेरी जवाबदारी भी डबल बनती है और उसको मैं निभाऊंगा। घाटकोपर की यही पुकार पराग साह फिर एक बार, और बीजेपी ने पराग साह जी पे ऊपर एक बड़ा भरोसा जताते हुए दूसरी बार उन्हें उम्मीदवारी दे दिया है। और पराग साह जी कल अपना नामांकन दर्ज करेंगे। इसी शुभ अवसर पर, इसी मौके पर पराग साह जी से चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने घाटकोपर ईस्ट विधानसभा से पराग साह जी को दूसरी बार उम्मीदवारी घोषणा कर दिया है, जाहिर कर दिया है। सबसे पहले तो आपको अभिनंदन, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उन्होंने जो मेरे पे विश्वास रखा है और ख़ास करके घाटकोपर की जनता ने जो मेरे पे विश्वास रखा है और प्रेम किया है। और मैंने ये देखा है कि नॉर्मल कोर्स में जो भी आम जनता रहती है उनको उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर विश्वास नहीं होता है। और वो मेरे को एक दिल में हमेशा चुभता था कि भाई हम हमारे लोगों में विश्वास क्यों नहीं जता सकते। मैंने लास्ट 5 साल में काफ़ी मेहनत की और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उसमें काफ़ी अंश तक सफल हूँ कि लोगों ने मेरे लिए बहुत प्यार बरसाया। ये जो टिकट भी लास्ट 5-7 दिन से भाई फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड चल रहा था, रोज़ के हज़ारों लोगों के फ़ोन आते थे, कितने लोगों ने मान्यताएँ रखी है। तो मेरा तो विजय उधर ही हो गया। जब भी हमारी जनता हमें प्यार करती है और हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे करवा सकते, उनको सुविधा कैसे उपलब्ध करा सके। और मैंने जो एक ईमानदारी से मेरी पॉलिटिकल कैरियर में 100% ईमानदारी से जो मैंने काम किया है उसका फल मेरी पार्टी ने मुझे आज दिया है, भारत की जनता ने दिया है। और यही आशीर्वाद वो लोग वोट के फॉर्म में भी देंगे। और मेरी भी फ़र्ज अभी डबल हो गई कि वे फर्स्ट राउंड की जगह अभी सेकंड टर्म एमएलए बनेंगे, तो मेरी जवाबदारी भी डबल बनती है और उसको मैं निभाएगा। सर, आप जब पहली बार नगर सेवक चुनकर आए थे, उसके बाद आप विधायक बने। जब आप विधायक बनने के बाद आपको पेमेंट नगर सेवक का भी आ रहा था और विधायक का भी आ रहा था, लेकिन वो पेमेंट आपने पब्लिक के लिए, लोगों के लिए डोनेट कर दिया, छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे को नगर सेवक का भी पेमेंट आ रहा था और मेरे को आमदार का पेमेंट भी आता था। नगर सेवक का पेमेंट आता था वो तो मुझे मालूम भी नहीं था, क्योंकि वो मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता था। जब भी मेरे को समझ में आया कि मेरे को 2 जगह से पेमेंट आ रहा है, इनफैक्ट मैंने बीएमसी को वो पैसा रिफ़ंड किया हुआ था। सोचिए कि ऐसे पराग साह जी ईमानदार विधायक थे। कई तो विधायक जब पेमेंट आता है तो रख लेते, देते ही नहीं है, लेकिन इनको जब पता चला कि नगर पालिका से भी मुझे पेमेंट आता है, क्योंकि नगर सेवक थे स्थानिक और उसके साथ साथ में विधायक भी चुने गए थे। 2-2 चीज़ों की, 2-2 कुर्सी की जवाबदारी पराग साह जी के पास थी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, ये 5 साल का जो आपका दौर रहा है, इसमें कई बार आपको पब्लिक के सामने, जनता के सामने कई मुद्दों पर कई कार्य को हम लोगों ने देखा है कि आपने किया है। इसके बीच में आप बीमार भी चल रहे थे, पब्लिक के बीच में इतना आपने भाग दौड़ किया, इतना काम किया कि आपको बीमारियों से भी जूझना पड़ा था, ऐसी हालत भी आई थी। नहीं, देखो, शरीर है तो छोटा बड़ा बीमारी होएगा। दुख की बात ये है कि भाई मेरा 2021 में कोविड के समय में मेरा गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। पर हमारे कुछ विरोधी, हमारे कुछ मित्रों एक उनको विकृत आनंद जो बोल सकते हैं कि उन्होंने अफवाहें जो घुमाई कि भाई पराग भाई को कैंसर है, ये है, वो ट्रीटमेंट लेने को जा रहे हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई हम जब भी ईमानदारी से लोगों से काम करते हैं, हम भगवान से डर के काम करते हैं, तभी ऐसी सब जो भावनाएं जो लोगों की होती है वो कभी सफल होती नहीं है। मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं 100% फिट एंड फाइन। छोटा बड़ा बीमारी, ब्लड प्रेशर वगैरह तो अभी आजकल कॉमन है, वो मुझे भी है, पर उसके कारण घर पे बैठना वो नहीं होता है। मेरे साथ में मेरी संपूर्ण टीम, और मुझे ये बहुत बड़ी खुशी है कि घाटकोपर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो मैंने प्यार डेवलप किया
जो मैं मानता हूँ तब तक घाटकोपर में कभी वो नहीं था। पहली बार आप टिकट लेके आए, आपके गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। इस बार दूसरी बार आप वापस आपको बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मौका दिया है, आपके ऊपर विश्वास जताया। क्या लगता है कि फिर पिछले साल के जैसा 5 साल पहले इस तरह हादसा हो सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। लास्ट टाइम भी जो हादसा हुआ था वो एक क्षणिक गुस्से में हुआ होगा, और उसके लिए मैंने तभी भी बोला था, और मैं टीवी में भी, पुलिस में भी स्टेटमेंट दिया था कि मैं नहीं मानता हूँ कि उसमें प्रकाश भाई का कोई रोल था। बट वो दिन ऐसा है कि अभी आज यहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे बाहर 200-500 कार्यकर्ता खड़े हैं, वो उत्तेजित होते हैं। वो टाइम पे जो भी उत्तेजित माहौल में जो वो लोग ने एक्शन लिया था, तो उसमें मैं नहीं मानता है कि उसमें कुछ प्रकाश भाई का रोल था। इनफैक्ट प्रकाश भाई खुद बेचारे आए थे और उन्होंने ही छुड़वाया था, और उनके रिक्वेस्ट करने के बाद ही वो कार्यकर्ता ने छोड़ा था। अभी वो माहौल मुझे तो नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ होने का कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसा कुछ होएगा तो ऐसी कोई चीज़ से डरना वो मेरी फितरत में नहीं है। अच्छा, पराग साहब जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि घाटकोपर विधानसभा ईस्ट से राखी यादव जी को उम्मीदवारी मिल चुका है महाविकास आघाड़ी से, और घाटकोपर ईस्ट जो ये विधानसभा है बीजेपी का बाल किला माना जाता है। जैसे कि प्रकाश मेहता जी भी चुन के आए, आप चुनकर आए, और लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा इसी विधानसभा से वोट गिरा है, क्योंकि आपका जो मेहनत रहा है इसकी वजह से। क्या देखो, घाटकोपर ईस्ट हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, जैसा आपने बोला। मैंने काम भी किया है। खाली मेरा काम से मुझे वोट मिले वो मैं नहीं मानता हूँ। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो परफॉर्मेंस दिया है उस पे से भी मुझे वोट मिलते हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे अमित भाई, उनके सभी की कार्य का वोट बैंक जनरेट होता है, और मैं मानता हूँ कि लास्ट टाइम की लीड से भी ज़्यादा लीड से मैं आराम से ये टाइम जीतेगा। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल है, घाटकोपर में आने वाले दिनों में कौन सा ऐसा विकास और देखना आएगा, ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे पब्लिक के लिए, और लास्ट में जाते जाते क्या शुभेच्छा देंगे? देखो, मैंने लास्ट इलेक्शन के टाइम भी और लास्ट 5 साल में मैंने कभी भी कोई फ्यूचर कमिटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि फ्यूचर कमिटमेंट इलेक्शन के टाइम कुछ भी दो उसकी वैल्यू होती है कि ये तो पॉलिटिकल कमिटमेंट है। काम करो, काम करके दिखाओ, उसमें मैं मानता हूँ। और मैंने 5 का 5 साल, जो लास्ट 5 साल में हमने घाटकोपर में और मेरी संपूर्ण टीम ने जो काम किया है वो लास्ट 20-25 साल में भी शायद नहीं हुआ होगा। उतना काम हमने लास्ट 5 साल में किया है, और उसका सर्टिफिकेट मुझे नहीं देना है, उसका सर्टिफिकेट जनता को देना है जो आज दे चुकी है, और वो वोट बैंक में कन्वर्ट होएगा तभी भी लोगों को समझ में एक आएगा। सवाल और है, जब एक 1 वीक में हम पब्लिक के बीच में थे, लोगों से चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि पराग साजी की वजह से आज भी हजारों लोगों को फ्री में अन्नदान यानी खाना वितरण होता है। इसको कैसा आपने पॉसिबल किया, क्योंकि ये कई लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, गरीब है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको खाने की कमी होती है, तो आपने इस चीज़ को कैसे संभाला है कि इतने ज़्यादा हजारों लोगों को हर रोज़ अन्नदान? देखो, जब भी आप निस्वार्थ भाव से कुछ भी काम करना चाहते हो तो मैं हमेशा मानता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ में रहती है। मेरे साथ मेरे गुरु के ब्लेसिंग्स रहते हैं। ये विज़न मेरा नहीं था, सच बोलूँ तो ये विज़न मेरा गुरु का था, और मेरे गुरु की आज्ञा से हमने मिलकर, मैं ये नहीं कभी क्लेम करता हूँ कि मैं अकेला कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लीडरशिप ली है, बट मेरे साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए, तन मन धन से जुड़े हुए। आज हम लोग घाटकोपर स्टेशन वेस्ट, घाटकोपर स्टेशन ईस्ट, विद्या विहार स्टेशन के पास, कामराज नगर, सभी जगह खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाने में भी हमने 10 रुपया चार्ज रखा है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री रखा है। 10 रुपये में रोटी सब्जी दाल भात अनलिमिटेड खाना देते, सात्विक खाना देते। बट ऐसा नहीं है कि 10 रुपये आपके पास नहीं है तो आपको खाना नहीं मिलेगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भाई जो गरीब है या उनको सात्विक खाना है और उनको फ्री में नहीं खाना है, तो उसके लिए 10 रुपया जो मैक्सिमम चार्ज रखा हुआ है, जबकि हमारी कॉस्ट आ रही है 5560 रुपया, 50 रुपया हम भर रहे हैं। और अगर किसी के पास 10 रुपया नहीं है तो उसको 5 रुपये देना है, 5 रुपया दे, 1 रुपया देना है, 1 रुपया दे, नहीं है तो कोई वादा नहीं। तो वो भावना से हमने किचन शुरू किया है, और मेरे गुरु के आशीर्वाद से वो अच्छा चल रहा है। अभी हम दिन का 3,500 से 4,000 लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि 5 से 6,000 लोगों तक हम खाना पहुंचाएंगे। मेरी एक भावना थी, मेरे गुरु को 50 साल की जब भी उम्र हुई थी तभी मैंने एक दिल में एक भावना हुई थी कि भाई 50 साल मेरे गुरु को हुआ तो मेरे को गुरु के प्रति प्रेम दिखाने में एक मैंने तय किया था कि भाई मेरे को 50 करोड़ रुपया
उनके जन्मदिन के मौका पे कोई अच्छा काम करना है। उसमें हमने घाटकोपर में पंतनगर में एक 4-4.5 स्क्वायर फीट का डायलिसिस सेंटर शुरू किया है, जो 28 बेड का डायलिसिस सेंटर है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि मुंबई की कोई भी 5 स्टार हॉस्पिटल में भी इतना अच्छा डायलिसिस सेंटर नहीं है, जहाँ पे आज 300 रुपया में डायलिसिस किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे हमारी कॉस्ट आती है 1200-1300 रुपया, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं गिने तो। अभी हमने ज्योतिबा फुले में भी अप्लाई किया है, वो जैसा वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर डायलिसिस सेंटर भी 100% फ्री किया जाएगा। हमने एक 4,500 स्क्वायर फीट का ब्लड बैंक बनाया है। ब्लड बैंक के साथ थैलीसीमिया पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, जो बच्चे लोग को ब्लड की जो कमी रहती है, तो वो भी हम वहाँ पे फैसिलिटी खड़ा किया है। वो भी एक सार्वजनिक या गरीबों के लिए बनाया हुआ है, बट अच्छे माची 5 स्टार फैसिलिटी के साथ बनाया हुआ है। जैसे आप कोई ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में या रिलायंस हॉस्पिटल में, हरकिशन दास हॉस्पिटल में एडमिट हो, वहाँ पे जो टाइप की फैसिलिटी है वो फैसिलिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं। हमने रीडिंग रूम भी बनाया है बच्चे लोग के लिए। घाटकोपर में काफ़ी बच्चे जो तेजस्वी बच्चे हैं, पर वो बेचारे छोटे से घर में रहते हैं, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं है। एयर कंडीशन रूम हमने बनाया है। और मैंने लायंस क्लब और रोटरी क्लब और समन फ्रॉम ब्लड बैंक, ये तीनों के साथ कोलैबोरेट करके उनको डे टू डे चलाने के लिए दिया हुआ है, और वो एक सेवा का काम हो रहा है। कितने लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? डायलिसिस सेंटर में हम महीने का अभी 1000 से 1100 लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो डायलिसिस कर रहे हैं। थैलीसीमिया पेशेंट के 145 बच्चे हैं कि जिनको हर 10 दिन 12 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उनका पूरा ब्लड चेंज करना पड़ता है। वो ट्रीटमेंट वो सब टोटल फ्री है। ब्लड बैंक भी चालू है, एंड रीडिंग रूम जो है उसमें कम से कम 701 बच्चे लाभ ले रहे हैं, जिसमें से एक साथ 250 से 300 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप देख रहे थे घाटकोपर ईस्ट के विधायक पराग साजी वापस भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर एक बड़ा भरोसा जताया है। दूसरी बार इन्हें उम्मीदवारी दिया है, उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी के, और AB फॉर्म भी मिल गया, कल अपना नामांकन दर्ज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घाटकोपर की पब्लिक जनता, जब भी हम उनके बीच में गए, लोगों के बीच में गए, इनके बारे में जानना चाहे, तो लोगों का यही कहना था कि पराग साजी को टिकट मिले। इसी पब्लिक के फीडबैक को देख के हमने पहला भी एक न्यूज़ बनाया था कि पब्लिक की लोगों की मांग है कि पराग साजी आए, और आपने उनके जुबानी भी सुना कि हज़ारों लोगों को आज भी 10 रुपये में अन्न वितरण करते हैं, भोजन वितरण करते हैं, तो हज़ारों लोगों का पेट पराग साजी की वजह से भर रहा है। तो इस तरह के विधायक बहुत कम होते हैं, और पराग साजी ने जो बीड़ा उठाया है, इसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, मुंबई, घाटकोपर विधानसभा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।